We have more than 2,000 youth of Lamka here at the Wall of Remembrance. Primarily to show their dissatisfaction with the government of India's peace initiatives and also at failed attempts to bring in normalcy and peace. हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर जो हमारे देश की, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सेना है, जिसको ब्लैक कमांडो के नाम से बोला जाता है या फिर एक और जिसको हम गोरखा रेजिमेंट के हिसाब से भी जानते हैं, अब इन्होंने मणिपुर के अंदर इस घटना को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब वहाँ पर ये चाहते हैं, क्योंकि ना तो बीएसएफ कुछ कर पाया, ना आर्मी के जवान कुछ कर पाए, ना बटालियन कुछ कर पाए, ना स्थानीय पुलिस कुछ कर पाई। अब लास्ट में आकर के अभी आपने एक बयान भी सुना होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, जिन्होंने पूरी तरीके से इन सब बातों के पीछे न जाने कितने महीनों बाद, कितने दिनों के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और इस हिंसा के बारे में उन्होंने जिक्र किया। अब उन्होंने पूरी तरीके से ये सारी बातें, ये सारी चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कमांडो है, जिन्हें हम ब्लैक कमांडो के नाम से या फिर गोरखा के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने अब अपने आप को मणिपुर के अंदर लोगों के बीच में शांति पैदा करने के लिए, अमन शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने अब अपने ऊपर मणिपुर की जिम्मेदारी ले ली है। अब वो पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने तैयार कर दिया है। कुकी और मैतेई जो दोनों जनजातियां जिनके बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है, अब उन सब चीज़ों को शांत करने की जिम्मेदारी हमारे देश की सबसे ज़्यादा पावरफुल रेजिमेंट ने ले लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल भी हमें ऐसा बताती है प्रियो कि अब हम अंत के दिनों में जिंदगी जी रहे हैं। अंत के दिनों में अपनी जिंदगी की जंग को हमने शुरू कर दिया है। अब विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। बाइबल हमें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। लिखा है कि तुम लड़ाइयों की जब चर्चा सुनोगे, लड़ाइयाँ हालांकि दूसरे देशों के साथ में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो तो हमें पता है कि हाँ, इन लड़ाइयों की वजह से अंत नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जब जाति और जाति के ऊपर, जैसे कुकी जाति और मैतेई जाति, अब जब जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, जैसे कि अभी मणिपुर राज्य में पूरी तरीके से भयंकर तरीके से कुकी और मैतेई के बीच में वाद विवाद चल रहा था, अब ये आग मिजोरम में पहुंच चुकी है जो कि मणिपुर से सटा हुआ है। मिजोरम भी ये बात पहुंच चुकी है और वहां के लोगों को भी, जो मैतेई समाज के हैं, उनको चेतावनी मिलना शुरू होगी कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मिजोरम छोड़ के चले जाओ, और जबकि ऐसा हो भी रहा है। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब तुम एक जाति का दूसरी जाति पर, एक राज्य का दूसरे राज्य पर जब चढ़ाई करने की चर्चाएं सुनोगे, तब याद कर लेना कि वो समय बहुत जल्दी होगा कि जब तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपने आगमन में आएगा और अपने प्रजा को जो पूरी तरीके से तैयार है उसे अपने साथ में लेकर के जाएगा। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, और आगे यहां पर लिखा हुआ है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। पीड़ाओं का मतलब अब जो दूसरे देशों का युद्ध हो रहे हैं, इन सब की पीड़ाएं जो वहां के देश के नागरिक लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ये उनके लिए खतरनाक है। ये पीड़ाओं का आरंभ है। और अब जाति जाति, राज्य राज्य, स्टेट स्टेट और एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई जब करने लग गए हैं, तो ये शुरुआत हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह के रूप में।
और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल की ये सारी बातें बहुत जल्द पूरी होते हुए हमें नजर आ रही हैं। मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर की अधीनता में बनाए रखिए, परमेश्वर की नजदीकी में चलिए, ताकि आप प्रभु की इच्छा मर्जी को पूरा कर सकें। अब आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि वहां के लोगों के बीच में कैसे वो शांति बर्ताव चाहते हैं, वो मेल मिलाप चाहते हैं। इन सब बातों को आप देखिए कि कैसे परमेश्वर के लोग वहां परेशान हैं और कैसे वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सब बातों को आप देखिए। We have more than 2,000 youth of Lamka here at the Wall of Remembrance. Primarily to show their dissatisfaction with the government of India's peace initiatives and also at failed attempts to bring in normalcy and peace. I'm not for my political career. I'm for Zhoushuan. Several victims here, out of which there are young women here who were raped and killed in Imphal. मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मई के महीने से हालात बिगाड़ रखे हैं। इस हिंसा में 3 महीने से भी कम समय में 130 लोग मारे जा चुके हैं और कई सारे घायल हुए हैं। Just 31 years old, who was killed while defending his village. His head was beheaded and his body was mutilated into smaller pieces and then burned. Tonsing Hangsing, who was attacked while being in an ambulance with his mother, and they were burned alive. Seeing all these unburied, unresolved victims of our conflict, what the youth are demanding here in this town is that we want justice, we want it soon, and until justice is delivered, we cannot even talk about peace. मणिपुर में जारी इस टकराव ने 2 समुदायों के बीच बहुत ही साफ और खतरनाक दिखने वाली रेखा खींच दी है। इस गांव को मैतेई समुदाय का गढ़ माना जाता है। पहले वो नेवी में था, पहले उसका छुट्टी मिल गया था, फिर उसके बाद वापस आ गया। फिर उसके बाद ये सब 3 तारीख से ये सब इशू हुआ। मेरी भाई ये यहाँ पे रिलीफ कैंप पे ये सब मदद करने के लिए जाया करता था, क्योंकि मिलिटेंट लोग जो है उसने शूट करके मार दिया था, ऐसे सुना है हमने। गोली लगने की डेथ होने के बाद उसकी इस तरह बॉडी को ऐसे बेरहमी से मारा जाता है। अगर ये जो मेरी भाई के साथ जो हो रहा है, जो यहाँ पे जो यूथ लोग जो रहते हैं, ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो वहाँ की जो सिनारियो जो देख के ना कोई रोक नहीं पाएगा। 2 महीने किस जगह पे वार होते हैं। This is the border area between the Kukis and Meiteis. Around 80-90 houses were living in this Tolbung area, and the Meitei, they burned down all these houses. Because of this happening, actually we have 2 checkposts. One for the commandos. If they cross that gate, we will shoot them. यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक मैतेई गांव है। As you see, these are the villagers of my village elders, my brothers. We are now safeguarding our village. We don't have any kind of weapons. We are only using this type of knives, some licensed guns and all this. You see the villages over there? That's a mixed village, like there are Kukis, Meiteis. And if this continues on like this, we are not even doing this field right now. So if we don't cultivate the seeds, how can we have the harvest for the next year? What will our children eat? Women and children, they have gone to the safer places. राज्य के कई इलाकों में महिलाएं अपने गांवों की सुरक्षा में जुटी हुई हैं। 12 आवर्स हम ड्यूटी करते रहते, बदली करके, क्योंकि लोग हमारे इधर भी आ सकता है, वो लोग इसको हम कैसे रोकेगा? It's a sort of a valley surrounded by hills, right? So vulnerable area is all around.
ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯈꯤꯅꯨꯀꯣ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯆꯪꯈꯤꯅꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ कई लोग ने गला काट किया टेररिस्ट भी नहीं है स्टूडेंट है कम से कम 60,000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इनमें कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं। हम लोग पड़ोसी में रहते हैं। मैतेई कुकी शक्ल अलग है तो अपना मालूम हो जाता है जो मैतेई है जो कुकी है। इतना प्यार होके हम लोग रहते हैं उनके साथ। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग मालूम नहीं था ऐसा होगा करके। इतना जल्दी हुआ ऐसा जलाने के तो कुछ हम लोग को कुछ खबर होने से हम लोग अपना संभाल निकल सकते हैं। घर में शोर तो अपना संपत्ति पूरा है, शोर किया है वो तो एक भी नहीं बचा है संपत्ति। जितना इंसान का जरूरत घर में रहता है उसको एक चीज़ भी नहीं ले सका। वो लोग ने का पूरा लूटपूट करके वो ले लिया, अपना बना लिया। इस हिंसा ने राज्य में शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में करारा हमला किया है। They are not having education right now. No schools are open. We want to take out the children from that traumatized, who are being traumatized because of this crisis. During this crisis, some lost their lives, some lost their houses. Today also they talk about, I want to attack those bad guys like that they have said, they have told me. We want to omit that hatred because in their young age, mutual enmity is not good for them. In our hospital setup, we had doctors, paramedics, nurses, technicians from all communities and all ethnicities. Around 15 to 20% of our hospital staff, they were from the other community that has at the moment been in a conflict. The loss of that is obviously palpable. A large chunk of patients from other communities are also afraid to come here now. If the violence do break out in a very large scale, we may not be able to handle the mass amount of casualties. मुझे आप लोग से, आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोग से ये बताना है, ये जो इश्यूज है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लो और जितने भी यूथ लोग हैं इसको बचाओ। The emphasis now is on peace and restoring normalcy. Everybody is talking about it. The Indian Home Minister is talking about it. The progress that Manipur has experienced so far in the last 10 years, 15 years, I think it has taken a terrible setback and we have to start all over again. If they have taken proper measure before this, then we will live in peace. It's the lack of the government. It starts with the state government, and then India government should actively, stop taking side and actively interfere with the standard of administration that it is giving to the people of Manipur, and just stop being a silent watcher. यदि आप यहाँ पर नए हैं तो आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर दें और बताएं कि इन बातों के पीछे क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।